अप्रैल 2011। लखनऊ से दिल्ली जाती हुई ट्रेन की पटरी के किनारे एक अधमरी सी लड़की पाई गई। घंटों तक उस ट्रैक के किनारे पड़े वो खून बहाती रही, अपने कटे पैर के दर्द से चीखती रही। आखिर एक 24 साल की मिडिल क्लास लड़की जो अपना एक पैर गंवा चुकी थी, वो अपनी जिंदगी के साथ क्या कर पाती। ये हैं अरुणिमा सिन्हा और ये आपको बताएंगी कि अंबेडकर नगर से माउंट एवरेस्ट के शिखर तक कैसे पहुंचते हैं 4 स्टेप्स में। कुदरत की बनाई 8 किलोमीटर ऊंची दीवार, इसको 4 कदमों में पार करना कैसे पॉसिबल है? खासकर तब जब पहला कदम उठाना ही एक चुनौती हो, और चुनौती से लड़ने का सिर्फ एक तरीका है। स्टेप 1, दूसरों की नहीं, अपनी सुनो। भूल जाओ कि तुम क्या थे या क्या हो। लोगों के ओपिनियंस को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना, अपने डर को पीछे छोड़कर आगे बढ़ना बहुत दम लगता है, बहुत रिस्क होता है। मतलब इतना था कि हॉस्पिटल के बेड में मैं थी और करीब एक 20-25 मिनट के एक डॉक्टर आए और बात कर रहे थे। जब वो चले गए तो मुझसे वहाँ की नर्सेज और डॉक्टर सब पूछे कि अरुणिमा पता है कौन था? तो मैंने बोला नहीं। बोले मानसिक डॉक्टर थे, तुम्हें चेक करने के लिए आए थे कि तुम मतलब सदमे में तो नहीं, क्योंकि मैंने एवरेस्ट के बारे में जब बोला था तो लोगों ने मुझे पागल समझा था। लोग क्या कहते हैं इग्नोर करना आसान है, पर 8 किलोमीटर की ऊंचाई पर लटक कर दिल क्या कहता है इग्नोर करना थोड़ा मुश्किल। हर एवरेस्ट के रास्ते पर एक डेथ जोन पड़ता है। जमीन से ऊंचाई 8 किलोमीटर, जमीन की तुलना में ऑक्सीजन 3 गुना कम, टेम्परेचर -60, सेफ्टी हार्नेस नहीं मिलेगी। मिलेंगे तो बस 2 रास्ते, एक जो वापस अपने घर को, अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को वापस जाता है, और दूसरा जिस पे कोई रिस्क लेकर अपना नाम बनाता है। स्टेप 2, खतरों की राह पकड़ो। अभी आपको अजीब लगेगा अगर बोलेंगे हम ऐसे, डेथ जोन एरिया में कोई भी एक दूसरे को अगर रास्ता बताता है, बोलेगा कहेगा वो जो बॉडी उधर पड़ी है वो वाली 99 की डेड बॉडी पड़ी, उसके बगल से निकल जाना, या फिर वो जो ग्रीन वाली जैकेट या फिर ब्लू, मतलब इस तरीके से उसकी बॉडी के हिसाब से और बताया जाता है कि उस उधर से निकल जाना। वो जो कैनेडियन लड़की कैनेडियन फ्लैग में है, उधर से उसके बगल से उसके ऊपर वाले हिस्से से निकल जाना, ऐसे बताते हैं एक दूसरे को। डेथ जोन को डेथ जोन यूं ही नहीं कहते। हिम्मत को दिल में, अपने शिखर को अपनी नजरों में रखो। स्टेप 3, जो भी हो बढ़ते रहो। मैंने जब वहां की वो स्थिति देखी थी तो मैं खुद भी शॉक रह गई थी। एकदम सही पूछो तो मेरे एक रोंगटे मेरे खड़े हो चुके थे, और मेरी हेडलाइट ऐसे जिधर ही जा रही थी मुझे उधर ही डेड बॉडीज नजर आ रही थी। अच्छे माउंटेनियर, अच्छे दिलेर के हौसले धरे तब रह जाते हैं जब अपनी आंखों के सामने किसी को मरता देखता है। इतना ही नहीं, मैं जिस रोप में थी उसी रोप में एक बांग्लादेशी, मतलब मैं थोड़ा दूर हूं उनसे, और उनका हाथ ऐसे हिल रहा था, मुंह से आवाज आ रही थी, और जब तक मैं उनके पास पहुंची उनकी बॉडी एकदम शांत हो चुकी थी और मर चुके थे वो। 10 से 15 सेकंड खड़े होकर मैंने सिर्फ इतना बोला, अगर इन सब में से सभी ने एवरेस्ट सबमिट कर लिया तब तो ठीक है, और नहीं सबमिट किया है मैं सबके लिए एवरेस्ट सबमिट करूंगा, जिंदा जाऊंगा। हिलेरी स्टेप के करीब में जब मैं पहुंची तो मेरा शेरपा ने मुझसे पीछे से कहा कि अरुणिमा वापस चलो, हिलेरी स्टेप के बाद एवरेस्ट सबमिट है, थोड़ा घूम के जाना पड़ता है, एवरेस्ट सबमिट है। आप अपने गोल के इतने करीब हो, कोई आपसे ये बोले वापस चलो, बौखलासा जाता है मन। क्या बात कर रहे, मैंने इतना पूछा सिर्फ। बोला अरुणिमा तुम्हारा ऑक्सीजन खत्म हो रहा है और वापस चलो, जिंदगी रही दोबारा ट्राई करना। मैंने इतना बोला कि अगर मैंने एवरेस्ट सबमिट नहीं किया तब शायद मेरी जिंदगी ना रहे, क्योंकि एवरेस्ट मेरी जिंदगी बन चुका था। हाँ, पता है कि एवरेस्ट 4 कदमों में पार नहीं किया जा सकता। एवरेस्ट पार किया जाता है 1 कदम से, रिस्क से। स्टेप 4, रिस्क लो।
आज मेरी लाइफ का सबसे बड़ा सपना पूरा हुआ और मैं टॉप ऑफ द वर्ल्ड पे हूँ और बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और सबको ये मोटिवेशन देना चाहती हूँ कि हर आदमी अगर अपने लक्ष्य को बनाए तो वो कभी नहीं हार माने और वो अपने टॉप को, अपने लक्ष्य को जरूर पाएगा। इसलिए जैसे मैं ऐसी हालात में होने के बाद भी मैं आज यहाँ हूँ।